अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम 5 ऐसी अलामात की बात करेंगे कि जो दिल की बीमारी की अलामात होती हैं, लेकिन उनको शायद या यकीनन आप तवज्जो नहीं देते। बदकिस्मती से दिल के जो मामलात हैं उनमें वक़्त की हद से ज़्यादा अहमियत है। हम मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इंग्लिश में एक बात करते हैं कि टाइम इज़ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कहते हैं हम दिल के पट्ठों को, और टाइम को आपको पता है कि वक्त को कहा जाता है। कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसी अलामात हैं जो दिल की बीमारी की हैं, लेकिन क्योंकि ये अलामात बाज़ औक़ात दूसरी आम बीमारियों से थोड़ा सा मिलता जुलती होती हैं, तो हम इतनी तवज्जो नहीं शायद दे रहे होते, तो जिसकी वजह से जब वो वक़्त गुजरता है तो उसके नतीजे में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो हमारे दिल के पट्टे या मायोकार्डियम होती है। अब हमारा जो दिल होता है वो बिल्कुल गाड़ी के इंजन की तरह होता है। ये कैसे मुमकिन है कि गाड़ी का इंजन जो है वो ख़राब हो जाए, आपकी गाड़ी बाकी सारी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो तो वो सही चले? ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर आपका दिल जो कि आपके पूरे जिस्म को अगर हम एक गाड़ी समझते हैं तो उसके एक इंजन की तरह काम करता है, उसको चलाता है। आप जब पैदा होते हैं उस वक्त से लेके दुनिया से जाने के वक्त तक हर लम्हे आपके लिए जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है, धड़क रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो आपका हार्ट है। तो इसलिए आपने वो ये 5 अलामात इनको ज़रूर समझना है। अगर आप में या आपके किसी प्यारे में ये 5 अलामात हैं तो जो दिल का माहिर डॉक्टर होता है, जिसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है या माहिर अमराज़ क़ल्ब, तो उससे एक दफ़ा ज़रूर रब्ता करें और इस चीज़ को या इस शक को दूर करवा लें कि कहीं ये जो अलामत या अलामात आपके अंदर हैं इनका कोई ताल्लुक दिल से तो नहीं बनता। आजकल बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो बिल्कुल आसानी के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके इस शक को दूर कर सकते हैं या इस बीमारी को पकड़ सकते हैं, जिसके इलाज से आपके दिल को मज़ीद जो नुकसान है उसे बचाया जा सकता है। तो एक एक करके अभी हम बात करते हैं कि वो कौन सी 5 अलामात हैं जिनके बारे में शायद या यकीनन आप तवज्जो नहीं दे रहे होते। दोस्तों, जो पहली इन अलामात में से पहली जो अलामत है वो होता है कि बगैर किसी वजह के अगर अचानक आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना शुरू हो जाए। यानी आप रूटीन में अपने काम करते थे, आपको कोई मसला नहीं था, लेकिन अब आपने महसूस किया है कि आपको बहुत कमज़ोरी रहना शुरू हो गई है। बावजूद इसके कि आपकी खुराक अच्छी है, आप कोई बहुत ज़्यादा हैवी काम भी नहीं करते। तो ये जो वजह के बग़ैर होने वाली कमज़ोरी है, ये भी दिल की बीमारी की तरफ इशारा करती है। उसकी वजह क्या है कि जब आपके दिल के पट्ठों को किसी भी वजह से नुकसान होता है, दिल की बीमारी से, हार्ट अटैक से, तो वो इस काबिल नहीं रहते कि पहले की तरह आपके दिल के पट्ठों को बाकी जो जिस्म के हिस्से होते हैं उनको खून पहुंचा सकें। खून जो होता है बुनियादी तौर पे उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, उसके अंदर खुराक होती है, उसके अंदर ग्लूकोज होती है, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा जिस्म नशोनुमा पाता है, ताकत पकड़ता है। जब हमारे दिल के पट्ठों को नुकसान की वजह से वो ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें नहीं पहुँच पाती, तो वो मसल्स, वो पट्ठे, वो जिस्म के हिस्से जो पहले बिल्कुल कमज़ोरी महसूस नहीं करते थे, तो वो कमज़ोरी महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अगर आपको बगैर किसी वजह के, यानी एक होता है कि आपने डाइटिंग की तो समझ में आता है, एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा काम करना शुरू हो गए और आपको कमज़ोरी होती है तो किसी हद तक समझ में आता है, लेकिन अगर आपको कमज़ोरी रहना शुरू हो जाए, उसकी कोई वजह ना हो, तो फिर एक दफ़ा अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर बात कर लें या जो भी आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट है। क्योंकि एक छोटा सा टेस्ट है जिसको हम दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं या एक्कोकार्डियोग्राफी कहते हैं, तो उसकी मदद से दिल के पट्ठों का पता चल जाता है। खुदा ना खास्ता अगर आपको इस दौरान हार्ट अटैक हुआ है, देखें शुगर के जो मरीज होते हैं बाज़ औक़ात उनको जो दिल के अटैक का जो दर्द होता है वो महसूस भी नहीं होता, लेकिन जब उनके दिल के पट्ठे कमज़ोर पड़ जाते हैं तो इस तरह की अलामात जन्म लेती हैं। तो इसलिए और भी 1-2 खून का टेस्ट करके मालूम किया जा सकता है कि दिल की क्या कैफियत है। तो पहली जो अलामत है वो क्या है कि बगैर किसी ख़ास वजह के आपको होने वाली कमज़ोरी। दूसरी जो अलामत है उसका ताल्लुक है आपके सांस लेने से। वो लोग जिनको पहले से कोई सांस की तकलीफ़ नहीं है, जैसे कि लोगों को दमा होता है या COPD या सांस की दायमी जो मर्ज़ है इसे कहते हैं, वो नहीं है, लेकिन उन्होंने महसूस किया है, या वो इस वीडियो के बाद वो नोट करें कि कहीं ये तो नहीं होता कि जब वो चलते फिरते हैं तो चलने फिरने से उनको सांस का मसला बनता है, सांस की तकलीफ़ शुरू होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है या ज़्यादा उनको सांस लेना पड़ता है। तो अगर ऐसा है तो उस सूरत में भी उन्हें अपने दिल के डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर एक दफ़ा बात करनी चाहिए। इसकी वजह ये होती है दोस्तों, जैसे कि मैं पहली वजह को बयान करते हुए बता चुका हूँ कि दिल के पट्ठों का बुनियादी काम पूरे जिस्म के हर हिस्से में खून को पहुँचाना है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। अगर दिल के पट्ठे कमज़ोर हो चुके हैं दिल की बीमारी की वजह से और उस शख्स को, मर्द को या औरत को नहीं पता है, तो कम ऑक्सीजन पहुँचेगी दिल के मुख्तलिफ हिस्सों में,
अब जिस्म क्या करता है, हमारा जिस्म हर चीज को कंपनसेट करने की कोशिश करता है। कंपनसेट का मतलब है वो तलाफी करने की कोशिश करता है कि अगर ऑक्सीजन दिल के मसले की वजह से कम पहुंच रही है तो हम ज्यादा से ज्यादा सांस लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम जाहिर है हमें दिक्कत तो महसूस होती है। जो सांस की दुश्वारी होती है, इसीलिए अंग्रेजी में से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं कि आपको सांस कम पड़ रहा है तो आप मजीद सांस ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक अलामत होती है और आमतौर पे देखा यह गया है कि ये चलने फिरने से सांस की तकलीफ ज्यादा होती है। इसीलिए इसको अंग्रेजी में एक्सर्शनल डिस्निया कहते हैं। एक्सर्शन कहते हैं कोई मेहनत वाला काम करना, कोई जोर लगाना। लेकिन जब आप बैठते हैं, आप रेस्ट करते हैं तो आपका सांस बेहतर हो जाता है। तो अगर आपको ये अलामत है तो इस सूरत में भी आपके लिए जरूरी है कि आप अपने दिल का जो मुआलिज है उससे बात करें, ताकि ये देखा जाए कि कहीं आपको पता नहीं हो और आपको दिल की बीमारी तो नहीं है। तीसरी जो अलामत है जो बहुत अहम है वो होता है आपके पाँव के जो सोज होती है, ख़ास तौर पे जो टखना होता है, आपका एंकल जॉइंट होता है। तो अगर इसके इर्द गिर्द सोज पड़ना शुरू हो जाए और आप चलते फिरते हुए सोज को ज़्यादा महसूस करें और जब आप इसको दबाएं तो दबाने से वहाँ पे गड़ा पड़ जाए, जिसको पिट कहते हैं अंग्रेज़ी में, और इसीलिए सोज को हम अडीमा कहते हैं और इस किस्म के अडीमा को हम पिटिंग अडीमा कहते हैं। तो ये भी एक दिल की बीमारी की अलामात में से एक हो सकती है। उसकी वजह क्या होती है कि जो दिल के पट्टे हैं या दिल का जो बुनियादी काम है, जो मैंने इंजन की बात की थी, कि वो खून जब साफ होकर फेफड़ों से वापस आता है दिल के अंदर तो वो पूरे जिस्म में इसको फेंकता है। लेकिन जब दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएं तो जो सबसे बड़ा चैम्बर होता है, सबसे बड़ा काम करने वाला इस इंजन का हिस्सा होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो जब वो आगे नहीं फेंक पाता तो वो पीछे फेफड़ों की तरफ जाता है, यही जो खून होता है। अब ये जो खून है फेफड़ों की तरफ जब जाता है तो यही प्रेशर वापस होता हुआ खून की उन नालियों की तरफ जाता है जो फेफड़ों की तरफ खून को लेके आई थी, जिसको हम वेन्स कहते हैं। अब जो वेन्स हैं उनके ऊपर उस पानी का दबाव पड़ता है, खून का दबाव पड़ता है, क्योंकि आगे तो वो जा नहीं रहा, जिसकी वजह से ये पानी बाहर की तरफ रसना शुरू हो जाता है। जब ये पानी बाहर की तरफ रसता है तो ये हमारी जिल्द के नीचे इकट्ठा होता है और जिल्द के नीचे इकट्ठा होने की वजह से फिर ये स्वेलिंग या सोज बन जाती है, जो जब हम चलते फिरते हैं, खड़े रहते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं या बैठे हुए भी हमारे जो टखने हैं या हमारे जो टांगों का नीचे का हिस्सा है, हमारे जो फीट हैं, तो वो जब सूजना शुरू हो जाते हैं, एंकल एडीमा होता है, तो ये भी एक अलामत होती है। और जहन में रखें कि जब फेफड़ों में भी पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस वजह से भी हमारा सांस भी खराब होता है, जिसको पल्मोनरी एडीमा कहते हैं, क्योंकि फेफड़ों के अंदर भी इसी तरह का पानी इकट्ठा होकर सोज बनाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ औक़ात आपके जिगर के मसले की वजह से अगर किसी का जिगर खराब है या गुर्दों में कोई मसला है तो वो भी एक वजह होती है इस तरह के एडीमा की। लेकिन दिल की बीमारी भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो है दिल के बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, लेकिन आपको नहीं पता है। तो जब आप वही दिल का अल्ट्रासाउंड या एकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे तो दिल के पट्टों की कमज़ोरी या जो जैसे हम कार्डियक एंजाइम करवाते हैं, जिसको हम CKMB कहते हैं, ट्रोपोनिन I कहते हैं, ट्रोपोनिन T कहते हैं, तो उनसे हमें पता चल जाएगा कि हमारे दिल को डैमेज होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। क्योंकि शुगर के मरीजों में मैं जैसे बता चुका हूँ कि बाज़ औक़ात अलामात आती ही नहीं है, पता तब चलता है कि जब इस तरह की अलामात जन्म ले चुकी होती हैं। पांचवी और यह सबसे आखिरी जो अलामत है वो है सीने में दर्द या दबाव। इस पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक ख़ास किस्म का ग्रुप होता है इंसानों का, लोगों का, कि जिनके अंदर दिल की जो अटैक है, दिल की जो बीमारी है उसकी अलामात नहीं आती या सीने का दर्द नहीं आता। वो कौन से होते हैं? वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो, ख़वातीन और शुगर के मरीज़। ये वो कैटेगरी है जिसको जैसे आम तौर पे हम अक्सर फिल्मों में, ड्रामों में देखते हैं कि किसी ने अपने सीने पे हाथ रखा और हमें अंदाज़ा हो जाता है उनके बताए बगैर कि शायद इनको दिल का अटैक हुआ है। अब जो सीने का दर्द होता है आमतौर पे उस वक़्त हो जब आप चल फिर रहे हैं, तब एक बहुत ज़्यादा ये इस तरफ इशारा करता है कि ये दिल की बीमारी हो सकती है। या दूसरा, सीने में दर्द दो किस्म का कोई आपको बता सकता है कि जैसे अगर कोई ये कहता है कि मुझे यहाँ पे दर्द है, पूरा अपना हाथ रखता है, तो हम बहैसियत डॉक्टर के समझते हैं कि दिल की बीमारी के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये बताता है कि मुझे यहाँ पे दर्द है, अपनी उंगली से पॉइंट करे, फिंगर पॉइंटिंग साइन इसे हम कहते हैं, तो ये आम तौर पे मसल्स जो होते हैं, पट्टे होते हैं, उनकी वजह से होता है। और लोग इसको आम जुबान में चुभक कहते हैं कि उनको ऐसे लगता है जैसे एक जगह पे थोड़ा सा शार्प पेन हो रहा है। लेकिन अगर कोई आपको ये बताए कि मेरे सीने पे दबाव है, ऐसे है कि कोई बैठा हुआ है या चलने फिरने से दर्द ज़्यादा हो, तो आम तौर पे इसको हम समझते हैं कि ये दिल के अटैक, दिल की बीमारी की वजह से हो सकता है। क्योंकि होता ये है कि जब दिल के कुछ हिस्सों को
खून की जो नालियाँ होती हैं जो दिल को खून के पट्टों को खून देती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनके अंदर क्लॉट की वजह से, बंदिश की वजह से दिल के कुछ जो मसल्स हैं उनके कुछ हिस्सों को जब खून नहीं पहुंचता तो वहाँ पे एक चीज़ पैदा होती है जिसको हम कहते हैं सब्सटेंस पी, और वहाँ पे जो नर्व्स होती हैं, आसाब होती हैं, वो उस दर्द को महसूस करती हैं इस केमिकल और बाकी केमिकल्स की वजह से, क्योंकि ये तब बनते हैं जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती खून के कम पहुंचने की वजह से। तो सीने में जो दर्द है, जो दबाव है, चलने फिरने से अगर आपको दर्द होता है, अगर कोई भी ऐसी अलामत है, और ख़ास तौर पे अगर आपको लेफ़्ट साइड पे है, बाईं साइड पे है, लेफ़्ट बाजू में है, बाएं बाजू में है, लेफ़्ट साइड का जो जबड़ा होता है इसमें या दोनों हाथों में शदीद दर्द हो जाए, तो इन सूरतों में फौरी तौर पे करीब तरीन हॉस्पिटल भी जाएं, करीब तरीन डॉक्टर के पास जाएं, और ख़ास तौर पे कोशिश करें कि माहिर अमराज कल्ब जो है उससे बात करें, क्योंकि डॉक्टर ने आपसे, आप जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसने आपको ये क्या बताना है कि आपको क्या मसला है, जितना उस डॉक्टर का इल्म या तजर्बा है उस फील्ड के अंदर। अगर आप मैदे के डॉक्टर के पास दिल के मसले के लिए जाएंगे तो वो शायद आपको सही गाइड ना कर सके, लेकिन दिल के डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे किसी ऐसे मसले के लिए जिसका ताल्लुक गुर्दे से है तो वो उसके बारे में नहीं बता पाएगा। तो इन पांचों अलामात में से कोई एक से ज़्यादा हैं, तो एक दफ़ा आप ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर दिल के डॉक्टर से बात कर लें। हो सकता है कि आपको, आपके किसी प्यारे को इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। आपकी ज़िंदगी या जान से ज़्यादा जो महंगी नहीं है, अगर आपके जहन में आता है कि आप कोई 5, 10, 15, 20 हज़ार अगर लगाएंगे तो आपकी पॉकेट जो है उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बीमारी छुपी रही और इससे आपको या आपके किसी प्यारे को नुकसान होता है तो वो शायद करोड़ों और अरबों से ज़्यादा का नुकसान है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों की आसानी के लिए यूट्यूब ने यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन दिया, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।